भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए अब सख्त रुख अपना लिया है। देश में मौजूद 25 ऐसे OTT ऐप्स और वेबसाइट को सरकार ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जो कथित तौर पर अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कार्रवाई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और IT नियम 2021 के अंतर्गत अंजाम दिया है। मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं यानी IPs को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इन सभी ऐप्स और वेबसाइट को भारत में तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, ताकि आम जनता की इन तक पहुंच न रह जाए। इन ऐप्स और वेबसाइट पर आरोप है कि ये अश्लील और अनैतिक कंटेंट परोस रहे थे, जिसका कोई सामाजिक या कलात्मक मूल नहीं था। सूची में शामिल नामों में उल्लू, ALT, बिग शॉट, डेजी फ्लिक्स, बूमैक्स, मौज फ्लिक्स और ट्रिफ्लिक्स समेत कई ऐप्स शामिल हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और खास तौर पर युवा दर्शकों को टारगेट कर रहे थे। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट ने न केवल IT एक्ट की धारा 97 और 97A का उल्लंघन किया, बल्कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिला अश्लील चित्रण निर्देश अधिनियम 1986 की धारा 4 का भी उल्लंघन किया था। इन धाराओं के तहत किसी भी डिजिटल या अन्य माध्यम से अश्लील या महिला विरोधी सामग्री का प्रकाशन, प्रसारण या प्रसार एक गंभीर अपराध है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब OTT इंडस्ट्री में फ्री कंटेंट के नाम पर कई प्लेटफॉर्म ने अश्लीलता को दर्शाने को ही अपनी USP बना लिया था। इन प्लेटफॉर्म पर ना कोई उम्र सीमा का पालन किया जा रहा था, न ही किसी प्रकार की कंटेंट चेतावनी दी जा रही थी। सरकार का मानना है कि ये न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैला रहा है। विशेष रूप से किशोर और युवा दर्शकों पर इसका गहरा असर पड़ रहा था, जिन्हें आसान पहुंच के जरिए ऐसे कंटेंट की लत लग रही थी। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म IT नियमों के तहत बनाए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता, तो उसे IT की धारा 79A के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि भविष्य में ऐसे प्लेटफॉर्म को सीधा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उन्हें डिजिटल स्पेस से हटाया जा सकता है। खैर, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया हो। इससे पहले दिसंबर साल 2024 में भी 18 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया था। उस समय भी इन पर अश्लील और कभी-कभी पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाने के आरोप लगा था। सरकार की उस समय की कार्रवाई ने ये संकेत दे दिया था कि डिजिटल माध्यम अब अनियमित नहीं रहेगा और उसे भी उन्हें सामग्रिक व कानूनी सीमाओं में रहना होगा, जो अन्य माध्यमों पर लागू होती हैं। इस ताजा फैसले से ये साफ हो गया है कि सरकार अब OTT इंडस्ट्री को लेकर कोई ढील बरतने के मूड में नहीं है। मनोरंजन की आजादी को यदि कानूनी और नैतिक सीमाओं में नहीं रखा गया, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को अपने भविष्य की चिंता करनी होगी। देश में इंटरनेट की पहुंच जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसी गति से उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। सरकार का ये कदम न केवल डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ, संतुलित और सरकारी डिजिटल वातावरण मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।